Who is your best friend? कौन है आपका सबसे अच्छा दोस्त? मैं जानती हूं कि जब आप इस सवाल का जवाब जानेंगे इस प्यारी सी कहानी के अंत पर, तो आप चौंक जाएंगे। और एक बोनस टिप, आपका ये दोस्त आपको इंग्लिश सीखने में भी मदद कर सकता है। कैसे? ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त या सहेली का नाम कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। हाँ हाँ, वीडियो पॉज कीजिए और अपने सबसे प्यारे दोस्त का नाम कमेंट्स में अभी डाल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस प्यारी सी कहानी को सुनते हैं। I have a friend. She lives in my house. मेरी एक सहेली है, वो मेरे घर में ही रहती है। When I am happy, so is she. जब मैं खुश होती हूं, तो वो भी खुश होती है। When I cry, she cries too. जब मैं दुखी होती हूं, तो वो भी दुखी होती है। But I cannot hear her voice. My friend lives inside the mirror. पर मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकती। मेरी दोस्त आईने में बंद है, आईने में रहती है। Come out, I tell her, we will play. But she doesn't come out. बाहर आओ, मैं उसे कहती हूँ, हम खेलेंगे, पर वो बाहर नहीं आती। I am not happy. I go to sleep. रूठ कर मैं सो जाती हूँ। My friend comes out of the mirror in my sleep. And we have fun. मेरी दोस्त आईने से बाहर आती है मेरे सपनों में और हम बहुत मजा करते हैं। We run and play, we scream and shout. हम दौड़ते हैं, हम खेलते हैं, हम बहुत शोर मचाते हैं। When I talk to her, she also talks to me. जब मैं उससे बात करती हूँ, वो भी मुझसे बात करती है। In the morning, my friend will go back into the mirror. सुबह होते ही मेरी दोस्त आईने में लौट जाएगी। But I don't mind. We will play again in my dreams. पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम फिर खेलेंगे मेरे सपनों में। तो ये प्यारी सी कहानी, इसे लिखा है अनुपा लाल जी ने और उन्होंने ही इसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया है। बहुत प्यारी कहानी है। अनुपा जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, तो आपकी कहानी के लिए थैंक यू। इसके माध्यम से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और कहानी के चित्र बनाए हैं सुविधा मिस्त्री जी ने और कहानी के पब्लिशर्स हैं प्रथम बुक्स। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें एक बहुत ही प्यारी सीख मिली है। अंग्रेजी तो हम सीखे ही हैं, लेकिन जो प्यारी सी सीख है वो है ये, We are our own best friends. हम खुद अपने आप के सबसे बड़े दोस्त हैं। तो चलिए, आज इस कहानी के माध्यम से हमने कुछ नए शब्द भी सीखने हैं। सबसे पहला शब्द है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब।
हम जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो हमें जो प्रतिबिंब दिखता है उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। आते जाते हम लोगों को देखते हैं ना, गाड़ियों के शीशों में या मोबाइल के शीशे में अपने आप को देखते हैं, बाल बनाते हैं, मुस्कुराते हैं। तो उसी के लिए एक वाक्य बोल सकते हैं, He smiled at his reflection in the mirror। मतलब उसने अपने प्रतिबिंब को आईने में देखा और मुस्कुराया। अगर आपको कहानी पसंद आई और मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना मजा आपको आया उससे दुगना मजा तब आएगा जब आप अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ मिलकर ये वीडियो देखेंगे। आज का दूसरा शब्द है टैग, पकड़ा पकड़ी का खेल। तो एक आसान सा वाक्य हम बना सकते हैं, लेट्स प्ले टैग। यही तो हम एक दूसरे को कहते हैं ना जब हम बचपन में पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, चलो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। आई डोंट माइंड एट ऑल, इसका मतलब है मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। उदाहरण के तौर पे फर्ज कीजिए कि ट्रेन में आपके बगल की सीट खाली है, कोई आकर आपको पूछता है मे आई सिट हियर, तो आप जवाब में हाँ तो बोल ही सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। बट एक ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आप कह सकते हैं, यस आई डोंट माइंड एट ऑल। इसका मतलब है हाँ, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। तो अगली बार जब आपको कहना हो कि आपको आपत्ति नहीं है तो इस लाइन का उपयोग जरूर कीजिएगा, आई डोंट माइंड एट ऑल। पर अब आते हैं हम बोनस टिप पे। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में प्रॉमिस की थी, तो बोनस टिप ये है कि क्योंकि हम अपने आप के सबसे अच्छे दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश सीखने में हमें अपने आप से ज्यादा मदद तो कौन कर सकता है। तो ये मदद कैसे की जाए, ये है बोनस टिप। आपको रोज आईने के सामने खड़ा होना है और 1 मिनट के लिए इंग्लिश में बोलना है। इसके 3 फायदे होंगे। सबसे पहले, इंग्लिश के शब्द आपके कानों में पड़ेंगे, इसलिए आपको ज्यादा अच्छे से याद होंगे। दूसरी बात, उन शब्दों को उच्चारित करने की आदत आपको पड़ेगी और इससे अंग्रेजी बोलना आसान हो जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा ये है कि क्योंकि आप अपने आप को अंग्रेजी बोलता हुआ देखेंगे तो ये आपकी सच्चाई बनने में और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप आंखें बंद करके अंग्रेजी बोलने के बारे में सोचेंगे तो आप अपने आप को अंग्रेजी बोलता हुआ देख पाएंगे। क्योंकि ये पॉसिबल है आपके दिमाग में, तो ये आपकी सच्चाई भी आसानी से बन सकता है। तो ये था बोनस टिप। और अगर आपको इंग्लिश में बोलने के लिए टॉपिक्स चाहिए, एक अच्छा सा वातावरण चाहिए जहां आप बिना डरे, बिना झिझक के इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो नीचे दिए मेरे नंबर पर मैसेज करें और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ जाएं। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।